हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक। स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिलने में कोई समस्याएं ना हो। आज मैं लेकर आया हूँ अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसको लाइक शेयर करना ना भूले। इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया, वहां पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर डॉक्यूमेंट में भी दिया गया है, उससे सीधे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ ब्लूप्रिंट किस प्रकार से है। 1 अंक का प्रश्न आएगा यूनिट नंबर 1 से, 2 अंक का प्रश्न होगा, 3 अंक का प्रश्न होगा और एक 5 अंक का प्रश्न होगा। सभी की यूनिट कितना होगा, एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का एक प्रश्न होगा। सबसे पहले देखते 1 अंक वाले प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अनुन्मीलिय पुष्प किसे कहते हैं। अनुन्मीलिय पुष्प किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 2 है, बेजांड का वह स्थान जहाँ बेजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है। जिसको कहते हैं हाइलम कहते हैं। परागकण किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखे। तो पुष्प के 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। निषेचन के बिना फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनिषेक फलन कहते हैं। पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन का एक उदाहरण दीजिए। ये 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागण का नाम लिखिए। चमगादड़ के द्वारा संपन्न होने वाले परागण कौन से होते हैं, चिरोप्टेरिफिली, चिरोप्टेरिफिली होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प को उत्पन्न करते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है बहुवर्षीय। अगला प्रश्न है, बीज के बाहरी आवरण को, बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, बीज चोल कहते हैं। वेलिस्नेरिया का फल कहाँ विकसित होता है। स्टूडेंट बताइए, वेलिस्नेरिया का फल कहाँ विकसित होता है, जल के अंदर, अंडर द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाह्य दल पुंज तथा दल में अंतर नहीं होता है तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दलाप का प्रयोग किया जाता है। कुट या आभासी फलों के 2 उदाहरण कौन कौन से होंगे, कटहल और सेब, एप्पल। अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मोद्भिद का विकास किस कोशिका में होता है। मादा युग्मोद्भिद का विकास किस कोशिकाओं में होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा होता है। एक्टिव गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा होता है। ये 1 अंक के बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया, वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। अब देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न क्या होंगे। तो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, असंग जनन किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक फलन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, अनिषेक फलन के 2 लाभ लिखिए। अनिषेक फलन के 2 एडवांटेज आपको लिखना है। भ्रूणपोष एम्ब्रियो सैक का प्रमुख फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य करता है, बताइए। एक सेब को आभासी यानी कि ट्रू फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्यों। पुष्प का कौन सा भाग फल की यानी कि फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं।
द्विनिषेचन के दो महत्व लिखिए। द्विनिषेचन का दो महत्व लिखिए। ये 2 अंक के मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। उसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न होंगे। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 अंतर को आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के 7 कोषीय 8 न्यूक्लिएट केंद्रक की प्रकृति का व्याख्या कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 4 है, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित भाग लेने वाले न्यूक्लियाई का नाम बताइए। त्रिसंलयन क्या होता है और इसमें सम्मिलित होने वाले न्यूक्लियाई का नाम बताइए। बैगिंग, बोरा स्त्रावण या थैली लगाने वाला टेक्निक क्या होता है? बैगिंग टेक्निक क्या होता है? परागकण का चित्र बनाते हुए निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। अनुकुरण छिद्र, अंतःचोल और केंद्रक, ये तीनों को आपको नामांकित चित्र के अंतर्गत इसको दर्शाना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, विपुंसन से क्या तात्पर्य? विपुंसन से आप क्या समझते हैं? एक प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करते हैं? परागण भित्ति रचना में टैपिटम की भूमिका को व्याख्या कीजिए। मोस्ट आईएमपी एनसीईआरटी क्वेश्चन। असंजनन क्या है? इसका इंपॉर्टेंस लिखिए। असंजनन अगर क्या है बोलेंगे तो 2 नंबर का प्रश्न होगा। अगर इसके इंपॉर्टेंस को भी बताइए बोलेंगे तो ये 3 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, पर परागण क्या है? इसके एडवांटेज लिखिए। पर परागण क्या होते हैं? इसके 2 लाभ लिखिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5 नंबर वाले प्रश्न इस प्रकार से होंगे। एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दर्शाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दर्शाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। विभेद कीजिए, अंतर बताइए। अध्यावरण तथा बीजचोल में मोस्ट आईएमपी प्रश्न है छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए। निषेचन किसे कहते हैं? आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। निषेचन क्या होता है? आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, परागण एवं निषेचन में 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण तथा निषेचन में 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ ले। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को डाउनलोड करे टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।